दोस्तों, जैसे ही ये कंफर्मेशन हुई कि भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उसके बाद से ही भारत के शेयर मार्केट से लेकर वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस जगत में हलचल तेज हो गई, जहां शेयर मार्केट लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है और इन्वेस्टर भारतीय मार्केट की तरफ देख रहे हैं। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेशन करते हुए अपनी इच्छा भारतीय मार्केट में टेस्ला को उतारने की जाहिर की है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की काफी सारे डिफेंस डील भी अब लाइमलाइट में आ चुकी है। दो डील को लेकर हम पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि ये डील पीएम मोदी के शपथ के बाद इस साल के किसी भी महीने फाइनल हो सकती है, जिसमें पहली डील MQ-9 ड्रोन को लेकर है, जो कि भारत अमेरिका से खरीदेगा, और 31 ड्रोन को लेकर यह मेगा डील दोनों देशों के बीच साइन होगी। वहीं पर दूसरी डील फ्रांस के साथ राफेल M की होने की पूरी संभावना है, जिसके तहत फ्रांस 26 राफेल M, जिसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए होगी, इसकी डील साइन हो सकती है। वहीं फ्रांस ने इस डील को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए भारत को एमका फाइटर जेट के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपने इंजन को सौंपने की भी बात कही है। इसके बाद ये डील और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अभी तक राफेल M डील में कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा था, लेकिन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए देने की ऑफर के बाद ये डील अब काफी ज्यादा आकर्षित लग रही है और इस साल के अंदर भारत राफेल M की डील कर सकता है। वहीं पर इन दो डील के अलावा जिस डील पर सबसे ज्यादा नजर होगी वह होगी सबमरीन डील को लेकर। भारत को 6 न्यूक्लियर सबमरीन P-75I के तहत बनानी है, जिसके लिए जर्मनी और स्पेन दो बड़े कंटेंडर है, और इस डील पर भी मोहर इस साल के अंत तक लग सकती है, क्योंकि भारत को इन सबमरीन की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अब जो ताजा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और जिस डील की चर्चा अब दोबारा से शुरू हो चुकी है, इस मेगा डील को लेने के लिए यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रशिया आपस में भिड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MRFA डील के बारे में, जिसको लेकर ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के एयर मार्शल VR चौधरी सर इस समय जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून की फ्लाइट ली। VR चौधरी जर्मनी के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। इसी दौरान जर्मनी ने मौके का फायदा उठाते हुए VR चौधरी सर को यूरोफाइटर टाइफून की फ्लाइट करवाई। इसके पीछे कारण यह है कि भारत MRFA डील के तहत 114 फाइटर विमान को खरीदने की तैयारी में है। हालांकि डील काफी समय से पेंडिंग में है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी के इस कार्यकाल में इस डील को आने वाले 1 से 2 सालों के भीतर साइन कर लिया जाए। ये डील तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर की होगी, जो कि डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी डील साबित होगी। यही कारण है कि फ्रांस का राफेल यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिका का F-15 और F-21, रूस के मिग और सुखोई, ये सभी फाइटर जेट लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि भारत रूस के फाइटर जेट के साथ जाएगा, इसकी संभावना न के बराबर है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के F-21 के साथ भी भारत जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये काफी सिमिलर है F-16 से। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल फाइटर जेट बचते हैं। ज्यादातर चांस भारत का राफेल के साथ ही जाने का है, क्योंकि भारत के एयरफोर्स ऑलरेडी राफेल को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट को भी भारत ध्यान में रख सकता है। यही कारण है कि जर्मनी ने यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून की फ्लाइट दिलवाकर ये कोशिश की है कि जब भी भारतीय वायुसेना डिसीजन लेगी तो उनके मन में यूरोफाइटर की काबिलियत वगैरह भी रहे और इसको कंसीडर करने के बारे में भी जरूर सोचे। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून को जर्मनी, स्पेन, इटली और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया है। पहले ये सभी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, जिस कारण इसका नाम यूरोफाइटर रखा गया। यूरोफाइटर की खासियत यह है कि इसमें मॉडर्न सेंसर, थ्रस्ट, मैन्यूवरेबिलिटी और डाटा फ्यूजन जैसी तकनीक लगी हुई है। ये देश यूरोफाइटर के ब्लॉक 5 को ऑफर कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इस फाइटर जेट से कहीं ज्यादा बेहतर राफेल फाइटर जेट है। अगर अमेरिका F-21 के अलावा किसी और इंटरेस्टिंग फाइटर जेट का ऑफर भारत को देता है, जिसमें F-22 शामिल है। हालांकि अमेरिका किसी भी देश को F-22 का ऑफर नहीं देता, लेकिन क्योंकि 114 फाइटर जेट की एक विशाल का ये डील है, ऐसे में अगर अमेरिका F-22 की डील का ऑफर भारत को करता है, तो शायद भारत राफेल के अलावा अमेरिकी फाइटर जेट के साथ जाए, नहीं तो भारत राफेल के साथ ही जाने की उम्मीद है। वहीं स्टार्टिंग में तो ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि अमेरिका अपने F-35S को भारत को ऑफर कर दे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उसको भी लेकर ऑफर नहीं दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से यूरोफाइटर और राफेल में से भारत को किस विमान को चुनना चाहिए? और अगर अमेरिका अपने F-22 का 1% ऑफर देता है, तो क्या भारत को राफेल के साथ ही जाना चाहिए या फिर F-22 के साथ जाना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।